गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या है? यानी एक्स और वाई में इस तरह का वेरिएशन हो कि उनका रेशियो हर जगह सेम आए, तो हम बोलेंगे कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू y। अगर x में इंक्रीजिंग हो रहा है तो y में भी इंक्रीजिंग होना चाहिए, और इस तरह से इंक्रीजिंग हो कि उनका रेशियो हर जगह बराबर आए, यानी ये कांस्टेंट आए, यानी हर जगह सेम वैल्यू दे, तो हम उसको बोलेंगे कि x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शंस टू y। ठीक है ना। इन द सेम वे, अगर x में अगर डिक्रीजिंग हो रहा है तो y में भी इस तरह का डिक्रीजिंग हो कि उनका रेशियो हर जगह, उनका रेशियो दोस्त हर जगह बराबर आए, तो हम बोलेंगे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, यानी x और y आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। ठीक है ना। तो दोस्त, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, अगर हम इसका रेशियो लें तो जैसे 20/100 यानी 1:5, यानी 1:5। यहाँ भी दोस्त अगर हम कराएंगे तो 4×5 = 20 यानी 1, यानी 1:5। यहाँ भी दोस्त अगर कटाते हैं तो 6×6=10, यानी दोस्त यहाँ भी हमें मिल रहा है 1:5। यहाँ भी दोस्त अगर हम कटाएंगे तो 8×5=40, तो दोस्त 1:5। और दोस्त अगर यहाँ भी कटाएं तो दोस्त ये हमारा 1:5 ही आया। ठीक है ना। तो एक्स और वाई टू क्वांटिटीज में इस तरह का वेरिएशन हो कि उनका रेशियो हर जगह बराबर आए, चाहे उनमें डिक्रीजिंग हो दोनों में, या दोनों में इंक्रीजिंग हो, लेकिन उनका रेशियो अगर हर जगह एक कांस्टेंट टर्म आए, एक फिक्स्ड नंबर आए, सेम क्वांटिटी आए। ठीक है ना। यानी 1/1:5 हर जगह सेम आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे दोस्त कि x और y आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, यानी x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू y। और दोस्त इसको हम लिखते थे x = ky, और इसलिए x/y बराबर k, वेयर k इज द कांस्टेंट। ठीक है ना, वेयर k इज द कांस्टेंट। ठीक है। तो दोस्त, फर्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीजिंग चल रहा है। ठीक है ना। तो जैसे इसमें इंक्रीजिंग x में चल रहा है इंक्रीजिंग, वैसे y में भी इंक्रीजिंग चल रहा है, और इस तरह से उनका रेशियो हर जगह सेम आ रहा है। तो दोस्त हम बोलेंगे कि x और y आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। अगर हम सेकंड एग्जांपल्स की बात करें तो दोस्त इसमें देखिए 120 है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग चल रहा है। ठीक है ना। 80, 40, 20, 10, तो ये डिक्रीजिंग चल रहा है। तो जब इसमें डिक्रीजिंग चल रहा है तो y में भी डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो यहाँ भी डिक्रीजिंग चल रहा है। ठीक है ना। और दोस्त अगर इसका रेशियो लें तो इसका रेशियो भी दोस्त ये हमारा 6×2=5, यानी 2:1। यहाँ पे आया 2:1। यहाँ भी दोस्त अगर हम कटाएंगे तो यहाँ भी 2:1। यहाँ भी दोस्त अगर हम कटाते हैं तो ये भी हमारा आएगा 2:1। और दोस्त यहाँ भी अगर हम इसको कटाएंगे तो दोस्त हमारा ये आ जाएगा 2:1। यहाँ भी दोस्त आया हमारा 2:1, यानी दोस्त यहाँ भी हमारा आ जाएगा 2:1, यानी एक सेम क्वांटिटी आ रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ सेम क्वांटिटी। ठीक है ना। ये हर जगह एक सेम फिक्स्ड वैल्यू आ रहा है। अगर रेशियो हम ले रहे हैं तो हम बोलेंगे कि x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू y, यानी x/y बराबर k, यानी कांस्टेंट। ठीक है ना। तो इस तरह से x और y में वेरिएशन हो और उनके रेशियो हर जगह बराबर आए, तो हम बोलेंगे कि दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। अगर ये थर्ड केस की बात करें तो दोस्त इसमें ये दे रहा है कि x और y टू क्वांटिटीज है, जिसमें यहाँ डिक्रीजिंग चल रहा है, x में डिक्रीजिंग चल रहा है। ठीक है ना।
और y में भी डिक्रीजिंग चल रहा है। क्या इसका रेशियो अगर बराबर आ रहा है हर जगह? तो अगर हम देखें दोस्त, तो 2/3 यानी दोस्त इसका 1:3 आया, ठीक है ना। इसका 1:3। अगर इसकी बात करें तो दोस्त 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ भी 1:3 आ रहा है। अगर दोस्त इसकी बात करें तो 1 0 से 1 0, यहाँ 1 से 5 चौके 20, यानी दोस्त इसका रेशियो 1:4 आ गया। तो देखिए ये फिक्स वैल्यू तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये फिक्स वैल्यू आया नहीं, तो हम इसको बोलेंगे कि ये x और y आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में नहीं है, यानी x इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू y, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये, तो इस तरह से वेरिएशन तो दोनों में हो रहा है, दोनों में डिक्रीजिंग चल रहा है, तो दोनों में डिक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका रेशियो हर जगह बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब कि x/y डज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, सेम वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये 1/2 यानी 1:2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ 1:4 आ रहा है, यहाँ 1:2 आ रहा है, इधर 1:3 आ रहा है। अगर हम इसकी बात करें दोस्त तो 2 5 10, यानी दोस्त इसका आ गया हमारा 2:5। तो इसका हम देख रहे हैं कि हर जगह रेशियो चेंज हो रहा है, यानी ये कांस्टेंट टर्म नहीं दे रहा है। तो सो हम बोलेंगे कि x इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू y, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में नहीं है। तो दोस्त इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हमने यही देखा था कि x और y टू क्वांटिटीज़ में वेरिएशन इस तरह से हो कि अगर हम दोस्त x और y का मल्टीप्लाई करें तब ये कांस्टेंट आए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है दोस्त कि x में यहाँ अगर इंक्रीजिंग हो रहा है, जैसे कि इंक्रीजिंग हम देख रहे हैं, अगर x में इंक्रीजिंग हो रहा है, y में डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है ना। यानी अगर दोस्त x में इंक्रीज, अगर x इंक्रीज कर रहा है हमारा, तो y हमारा डिक्रीज करना चाहिए। और अगर x हमारा डिक्रीज करता तो y हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता। और इस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता कि हर जगह हम अगर x और y का मल्टीप्लाई करें तो एक कांस्टेंट आता, ठीक है ना। तो उसे हम बोलेंगे कि x इज इन्वर्स प्रोपोर्शन टू y। अगर दोस्त हम यहाँ अगर x और y का मल्टीप्लाई करें तो देखिए x और y का अगर मल्टीप्लाई करें तो दोस्त 50 × 24, तो यानी दोस्त हमारा ये 1200, ठीक है ना, 1200। अगर हम दोस्त यहाँ पे अगर x और y का मल्टीप्लाई करें तो दोस्त यहाँ भी हमें 100 × 12 यानी 1200। अगर दोस्त हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी दोस्त 150 × 8 यानी 1200, 1200, ठीक है ना। अगर दोस्त हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 300 × 4 यानी दोस्त 1200। और दोस्त यहाँ भी अगर मल्टीप्लाई करें तो x और y में मल्टीप्लाई करें तो दोस्त 400 × 3 यानी 1200। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर x और y में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर जगह एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। यानी इस केस में क्या आ रहा है, 1200 आ रहा है हर जगह एक 1200 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि x और y आपस में क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शंस हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से सो वी कैन से दैट, इस तरह से दोस्त हम क्या बोल सकते हैं कि x इज इन्वर्स प्रोपोर्शन टू y, ठीक है ना। और इसको दोस्त अगर हम ब्रेक करें तो देखिए, तो इसको अगर दोस्त ब्रेक करें तो x बराबर k/y और यहाँ 1 लगा देंगे, और दोस्त इस तरह से xy बराबर k बराबर दोस्त कांस्टेंट, ठीक है ना। यानी k का मतलब कि अगर हम दोनों में मल्टीप्लाई करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए, एक ऐसा वैल्यू आना चाहिए जो हर जगह बराबर हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 1200, ठीक है ना, 1200, तो हमने 100 में मल्टीप्लाई किया तो हर जगह 1200 आ रहा है, हर जगह 1200 आ रहा है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट वैल्यू का मतलब कि जो भी वैल्यू आए वो हर जगह बराबर हो, सेम हो हर जगह। यानी जैसे यहाँ 1200 सब जगह आना है। तो
हर जगह सेम वैल्यू आ रहा है यानी कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि x इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू y, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्त अगर हम इसकी बात करें कि प्राइस ऑफ ईच बुक, तो दोस्त यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अगर मान लिया कि इसको x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको y से, कि नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी बॉट, यानी इतना बुक खरीदा जा रहा है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोस्त ये प्राइस है, तो प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो प्राइस जब इंक्रीज कर रहा है तो हमारा डिमांड क्या हो रहा है, हमारा ये डिमांड खरीदारी क्या हो रहा है दोस्त, ये घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। यानी दोस्त यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्त डिक्रीजिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं, ठीक है ना। अगर दोस्त हम यहाँ पे अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई करें, तो देखिए अगर दोस्त हम अगर यहाँ पे एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करें, तो दोस्त अगर हम इसकी बात करें तो 40 इंटू 150 यानी दोस्त 6000, ठीक है ना। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें एक्स इंटू वाई, तो दोस्त ये हमारा 50 इंटू 120 यानी ये भी 6000, ठीक है ना। अगर दोस्त हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी दोस्त 60 इंटू 100 यानी 6000, और दोस्त अगर हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करें तो 75 इंटू 80, तो 8 पचे 40 और 56 यानी यहाँ भी दोस्त 6000, ठीक है ना। अगर दोस्त यहाँ भी मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी दोस्त अगर मल्टीप्लाई करें तो 80 इंटू 75, तो ये भी हमारा 6000, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करें दोस्त तो 100 इंटू 60 यानी 6000। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है ना। एक में इंक्रीजिंग हो रहा है तो दूसरे में डिक्रीजिंग चल रहा है, और इस तरह से वेरिएशन हो रहा है कि हम अगर एक्स और वाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, यानी हर जगह 6000 आ रहा है, तो हर जगह 6000 ही आ रहा है। देखिए हर जगह 6000 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसी को कांस्टेंट वैल्यू को बोल रहे हैं कि हर जगह जो भी वैल्यू आए वो सेम वैल्यू आए, तो इस तरह से आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि एक्स ई और वाई आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है, यानी एक्स इज इन्वर्स प्रोपोर्शन टू वाई, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हमेशा एक्स और वाई का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई करें, तो हर जगह दोस्त सेम वैल्यू आएगा, ठीक है ना। और एक में इंक्रीजिंग होगा तो एक में डिक्रीजिंग होगा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। और अगर इधर डिक्रीजिंग होता, ठीक है ना, तो इधर इसको इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाइस वर्सा चलता है, एक में इंक्रीजिंग होगा तो एक में डिक्रीजिंग चलेगा, और इसमें अगर डिक्रीजिंग होगा तो इसमें इंक्रीजिंग होगा। तो हम इसको बोलेंगे तभी ये एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू देगा, और इस तरह से दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में होंगे, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो दोस्त हमारा एक क्वेश्चन है, देखिए हाँ। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो यहाँ दोस्त ये बोल रहा है कि इन ए टेलीविज़न गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग्स द विनर, ठीक है ना। यानी एक टेलीविज़न गेम शो चल रहा है जिसमें 1 लाख का प्राइज मनी रखा गया है, ठीक है ना, और ये डिवाइड करना है हमें विनर्स में, जितने विनर्स रहेंगे उसमें डिवाइड करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। तो इसमें बोल रहा है कि जो मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा विनर्स में, तो बताइए कि आपकी विनर को जो अमाउंट दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसमें प्राइज मनी में और विनर्स में क्या रिलेशन है, यानी डायरेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शंस का। तो दोस्त टोटल प्राइज मनी हमारा 1 लाख है, ठीक है ना। अब इसे 1 लाख में ही विनर्स को डिवाइड करना है, तो ये तो
श्योर है कि दोस्त अगर विनर कम होंगे तो ज़्यादा ज़्यादा प्राइज मिलेगा, अगर विनर अगर ज़्यादा होंगे तो प्राइज मनी कम कम मिलेगा, ठीक है ना। यानी ये दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में होंगे, ठीक है ना। तो चूँकि हमें डिवाइड तो 1 लाख में ही करना है, तो जितना कम विनर रहेगा, देखिए अगर ये 1 इन विनर रहेगा तो एक को ही 1 लाख मिल जाएगा। अगर 2 विनर होगा तो 50,000 मिलेगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अगर विनर बढ़ेगा, विनर की संख्या बढ़ेगी तो हमारा प्राइज का मनी, यानी जो ईच विनर को मिलेगा प्राइज मनी, वो हमारा रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है, ठीक है। तो इसी को लिख लेंगे दोस्त ऐसे, देखिए इसी को ऐसे लिख लेंगे, लेट नंबर ऑफ विनर्स represented by X and price for each winner represented by Y। तो हमने मान लिया कि ये नंबर ऑफ विनर्स को एक से हमने रिप्रेजेंट कर दिया और प्राइस फॉर ईच विनर्स को वाई से रिप्रेजेंट किया। हैंस व्हेन नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज देन प्राइस ऑफ each winner will be decrease, ठीक है। तो जैसे विनर नंबर ऑफ विनर्स का अगर इंक्रीज करेगा, जैसे नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज करेगा, जैसे विनर्स की संख्या बढ़ेगी तो प्राइस फॉर ईच विनर ये डिक्रीज करेगा, कम मिलेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ 1 है तो उसको 1 लाख मिल जाएगा। अगर यहाँ 2 विनर्स हो गया तो 50,000, अगर 4 विनर हो जाएगा तो 25,000। 25 तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जैसे इंक्रीज कर रहा है विनर का नंबर, तो यहाँ पे दोस्त हर एक को जो प्राइज मिल रहा है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो सो बोथ आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो जब ये दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं, ठीक है ना, तो दोस्त हम कहीं भी इसका अगर प्रोडक्ट लें तो ये हर जगह क्या होगा, सेम होगा। अगर एक्स वाई का कहीं भी प्रोडक्ट लें तो ये दोस्त हर जगह सेम आएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम देखिए, तो सो अब इसी को लिख लेंगे दोस्त। अब अगर हम दोस्त इसको मान लें, इसको y1 है ये, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 4 इंटू y1। अगर हम यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो वो वही वैल्यू देगा जो यहाँ भी देगा, ठीक है ना। तो 1 इंटू 1 लाख। और दोस्त इस तरह से y1 बराबर हमारा हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 4, यानी 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 25,000। तो दोस्त यहाँ हमारा हो गया 25,000, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्त अगर हम यहाँ की बात करें तो ये भी दोस्त हमारा हो जाएगा 5 इंटू y2। हमने y2 मान लिया है यहाँ पे, तो y2 बराबर, तो दोस्त यही होगा हमारा, ठीक है ना, 1 इंटू 1 लाख, ठीक है ना। हर जगह सेम होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है ना। जैसे हम जानते हैं कि x और y में मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो वही वैल्यू हर जगह रहेगा। तो दोस्त इस तरह से हम y2 बराबर हमारा हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो यानी 5 दूना 10, यानी 20,000। तो दोस्त यहाँ हमें 20,000 मिल जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे विनर का नंबर बढ़ रहा है वैसे उसका प्रत्येक को जो प्राइज मनी मिल रहा है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना दोस्त।
अब दोस्त अगर हम इसकी बात करें 8 की, तो देखिए ये 8 की अगर हम बात करें, अगर हम दोस्त 8 की बात करें, इसकी बात करें, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पर भी दोस्त 8 इंटू हमारा y3 बराबर ये हमारा आ जाएगा 1 इंटू 1 लाख, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त y3 बराबर हमारा हो जाएगा 1000000 डिवाइडेड बाई 8। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पचे 20, ठीक है ना। और ये दोस्त 25,000 और इसको भी अगर कटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12,500। तो दोस्त यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12,500, ठीक है ना, 12,500। सिमिलरली दोस्त अगर हम यहाँ की बात करें तो ये भी हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख लेंगे सिमिलरली 10 इंटू y4। अगर हम y4 की बात करें तो y4 बराबर, तो ये यही होगा हमारा अमाउंट, ठीक है ना, हर जगह तो बराबर ही होगा। तो 1 इंटू 1 लाख, ठीक है ना। इसलिए दोस्त y4 बराबर ये हमारा हो जाएगा 1000000 डिवाइडेड बाई 10। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 10,000, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 10,000, ठीक है। और इसी तरह से दोस्त अगर हम इसकी बात करें यहाँ की, तो ये भी हमारा हो जाएगा 20 इंटू y5 बराबर 1 इंटू 1000000। इसलिए दोस्त y5 बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 1000000 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ से ये कट जाएगा। और इस तरह से दोस्त 2 पाँचे 10, 5,000, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 5,000 आंसर। तो इस तरह से दोस्त हम सवाल को बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ गया था दोस्त कितना 4। तो 4 अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 में आ गया था 25,000, 20,000, ओके। तो ये हमारा आ गया था दोस्त यहाँ पे 25,000, यहाँ पे 20,000। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे आंसर हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर हम इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो दोस्त इसमें बोल रहा है कि रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स, यानी रहमान एक व्हील बनाना चाहता है स्पोक्स के हेल्प से। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच ए वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। वो स्पोक्स को इस तरह से फिट करके रखना चाहता है कि इसके 2 स्पोक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हर जगह बराबर हो। यानी अगर 4 स्पोक्स है तो हर जगह 90-90 आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी सारा एंगल बराबर होना चाहिए। उसी तरह से अगर दोस्त 1 2 3 4 5 6 अगर वो 6 स्पोक्स इसमें अगर लगाना चाहता है तो हर एंगल बराबर हो, यानी एवरी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर एंगल दोस्त 60 डिग्री हो जाएगा, हर एंगल बराबर, ठीक है ना, ऑल। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से वो स्पोक्स को फिट करके करना चाहता है उसमें, ठीक है। तो चूँकि दोस्त यहाँ तो एंगल हमारा फिक्स है, यानी 360 है। अब इसी में से डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। तो अगर यहाँ 4 स्पोक्स है, यानी जितना नंबर अगर स्पोक्स का बढ़ेगा तो उतना हमारा एंगल घटेगा। यहाँ 4 था तो दोस्त 90 डिग्री आ गया, ठीक है ना। यहाँ 4 था तो 90 डिग्री। और दोस्त अगर यहाँ पे हमारा 6 स्पोक्स हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। यानी दोस्त ये हमारा इंक्रीज कर रहा है। जब इंक्रीज कर रहा है तो ये हमारा पार्ट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जब कोई अगर 2 नंबर में कोई ऐसा वेरिएशन हो जिसमें एक इंक्रीज करे और दूसरा डिक्रीज करे, तो अगर दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो एक फिक्स नंबर आए तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा। यानी दोस्त 360 डिग्री हमारा ये फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है और इसी में से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है, ठीक है ना।
तो हमें 360 में से ही तो डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो हम इसको लिख लेंगे। तो इस तरह से ये दोस्त हमेशा ये क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शंस में होगा। तो इसको लिख लेंगे कि लेट नंबर ऑफ spokes are represented by x and angle between two consecutive spokes are represented by y। तो इस तरह से दोस्त हमने x मान लिया और इसको y मान लिया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि hence when number of spokes increases then the angle between two consecutive spokes will decrease, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये इंक्रीज कर रहा है स्पोक्स, वैसे हमारा एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये सो बोथ आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है, ठीक है। तो हमारा 1 का आंसर मिल गया। यहाँ पे तो बोल रहा है कि आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो यस, ठीक है ना। और हमने इसका लिख लिया आंसर, ठीक है ना, इसीलिए इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है। और इस तरह से दोस्त जब इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है तो हर जगह x और y का अगर हम मल्टीप्लाई करें, हर जगह इसका मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो इसके हेल्प से हम इसके सारे वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त अब इसका वैल्यू पता कर लेते हैं। देखिए, अगर दोस्त हम इसकी बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे सो, अब देखिए ये हमारा 8 इंटू y3, हमने मान लिया कि ये y1 है, ये एंगल y2, y3, y4, y5, y6, y7 मान लिया, ठीक है ना। और इसी तरह से हमने इसको भी मान लिया x1, x2, x3, x4, x5, x6 और x7, ठीक है ना। तो यहाँ हमें x7 पता करना है। तो इस तरह से दोस्त, तो ये हर जगह जब इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है, ये दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं, तो हर जगह हमारा x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो ये यानी हर जगह हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, ठीक है, ये हर जगह मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से दोस्त 8 इंटू y3 बराबर यही आना है 4 इंटू 90, यही आएगा। तो इसलिए दोस्त y3 बराबर, तो हम लिख लेंगे 4 इंटू 90/8। तो 4 दूना 8, 2 से ये हमारा हो गया 45। तो ये दोस्त हमारा हो गया 45 डिग्री। तो यानी यहाँ 45 डिग्री, ठीक है ना। अगर हम दोस्त इसकी बात करें, तो यहाँ की बात करें तो देखिए यहाँ भी दोस्त हो जाएगा हमारा 10 इंटू y4, ठीक है ना। 10 इंटू y4 बराबर हर जगह कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी लिख सकते हैं 6 इंटू 6, ठीक है ना। इसलिए दोस्त y4 बराबर, तो 6 इंटू 60 10, तो ये कट जाएगा। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 36 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम ये सारे कॉलम को फिल कर लेंगे। अगर हम दोस्त इसकी बात करें तो ये जब इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ भी अगर हम दोस्त इसके मल्टीप्लाई करें दोनों का, तो ये सेम यही वैल्यू देगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि 12 इंटू अगर हम y5 करें तो ये भी दोस्त 4 इंटू 90 ही देगा, यही वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो दोस्त इस तरह से दोस्त y5 बराबर 4 इंटू 90/12,
तो 4 तिहाई 12, 3 तिरिका 9, तो यानी 30 डिग्री। तो ये हमारा दोस्त 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर ये स्पोक्स का नंबर 15 हो जाए तो एंगल कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी दोस्त वही हमें लागू होगा। देखिए अगर हम इसके सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो यानी 15 इंटू, मान लिया कि ये y6 एंगल है, ठीक है ना। तो y6 बराबर, तो हमें यही कांस्टेंट वैल्यू, अगर हम दोनों में मल्टीप्लाई करें दोस्त तो हमें सेम वैल्यू आएगा, इसी का वैल्यू आएगा, यानी 12 इंटू 30, या इसका ले लें या इसका ले लें, सारा तो 360 ही हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त y6 बराबर हमारा हो जाएगा 12 इंटू 30 बाई 15, तो ये 15 दूना 30, तो यानी दोस्त 24 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त ये भी हमारा आंसर हो गया। तो यानी ये हमारा हो गया दोस्त, ये हो गया हमारा 24 डिग्री, ठीक है ना। अब दोस्त इसमें पूछ रहा है इसके थर्ड पार्ट में, ठीक है ना, इसके थर्ड पार्ट में यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स 40 डिग्री। यानी यहाँ पे ये दे रहा है कि दो स्पोक्स के बीच में अगर 40 डिग्री बन रहा है तो आप स्पोक्स का नंबर बताइए। तो यहाँ भी दोस्त वही हिसाब लागू होगा। यहाँ भी अगर हम 7 इंटू 40 डिग्री करें तो ये भी हमें 6 इंटू 60 डिग्री, यानी यही अमाउंट देगा, ठीक है ना। यानी दोनों में मल्टीप्लाई करें यहाँ भी तो सेम। तो इस तरह से दोस्त 7 बराबर बाई 40, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। तो इस तरह से दोस्त यहाँ भी हमें क्या आएगा, तो ये 9 आया, ठीक है ना, यानी 9 स्पोक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।